दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे पोएट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पर एक प्रकार से पैसेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पोएट्री का कोई भी एक स्टैंजा यानी कि एक पैसेज उठा के दिया जाता है और उससे आपको यहाँ पर जो है जैसे कि अनसीन पैसेज जिस प्रकार सॉल्व किया जाता है वैसे आपको सॉल्व करना होता है। काफ़ी सारे बच्चों को वो उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और आखिरकार आप लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया आखिरकार पोएट्री में किस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस वीडियो पे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है और इसी क्वेश्चन पेपर से मैं आपको उस पैसेज को सॉल्व करके अभी जो है बताने वाला हूँ जो कि हमारा यहाँ पर 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2024 में आपका जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर में जब आपका वो स्टैंजा आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं चलिए पूरा यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इस प्रकार से आपका देखिए ये एक जो है स्टैंजा दिया गया है। ठीक है, अब ये टोटल 6 नंबर का है जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा यहाँ पर 2 नंबर का। टोटल यहाँ पर इसके नीचे देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको चलिए पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसको आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। देखिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से सॉल्व करके जाइएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको जो है इसके आंसर आप देंगे बोर्ड की कॉपी पर। यहाँ पर है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर its loveliness increases, it will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब क्या करें। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे हो सके, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो ये होगा अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तब आप अच्छे तरीके से करेंगे। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तब क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका मैं आपको हिंदी में देखिए अर्थ समझा देता हूँ कि आखिरकार ये कहे क्या रहा है। कहा गया कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो हमेशा के लिए एक खुशी होती हैं, हमेशा के लिए क्या होती हैं एक खुशी देती हैं। ठीक है, इसके बाद है इट लव लाइनेस इंक्रीजेस, इसकी जो रेखाएं लव लाइनेस, ठीक है, लाइनेस मतलब यहाँ पर रेखाएं। ठीक है, यानी कि आपकी जो लव लाइनेस मतलब कि प्रेम की जो रेखाएं इसकी होती हैं इंक्रीज होती हैं मतलब कि बढ़ती हैं। ठीक है, इट विल नेवर माने कि यह कभी भी, पास इनटू नथिंगनेस मतलब ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती या नहीं जाएंगी। ठीक है, बट लेकिन स्टिल विल कीप लेकिन फिर भी, ठीक है, ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। यानी कि लेकिन फिर भी क्या होता है जब शून्यता की ओर नहीं जाती यानी कि ये रेखाएं जो है बढ़ती रहती है प्रेम की रेखाएं, तो ये एक शांत धनुष, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि पास इनटू नथिंगनेस मतलब कि ये शून्यता की ओर नहीं जाती बट लेकिन स्टिल विल कीप लेकिन फिर भी ए बावर क्वाइट मतलब कि ये शून्यता की ओर नहीं बढ़ती बल्कि एक शांत धनुष और स्वीट ड्रीम्स मतलब कि मीठे सपने और स्वास्थ्य का काफ़ी मतलब इससे हमें प्रभाव पड़ता है और हमारे जो अच्छा एक मतलब जिससे हम अच्छा फील कर सकें वो चीज़ें हमें ये एक प्रकार से देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यहाँ पर इसमें पैसेज में कहा गया है। अब इसके नीचे यहां पर देखिए 3 क्वेश्चन है। अब इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। इसका आंसर देखिए मैं आपको चुटकियों में करके अभी बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की चीजें, ए जॉय फॉर एवर सुंदरता की चीज पूर्व संध्या के लिए कितनी खुशी की बात है। ठीक है, हाउ मतलब कितनी यहां पर आपको बताना है। तो देखिए इसका हाउ की जगह पर इसका आंसर जब आप देखें तो क्या करना देना है आपको ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। यहां से देखिए इज हाउ इज है ना, इसकी जगह पर हाउ की जगह पर क्या देना है डायरेक्ट आपको ए थिंग्स। ठीक है, बस इतना चेंज करना है।
आपका पूरा आंसर यहाँ पर शुरुआत की लाइन का हो जाएगा। मतलब आप समझ गए ना कि हाउ की जगह पर आप कर देंगे, मतलब यहाँ पर ए थिंग्स इतना कर देना है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर आपका इसका आंसर बना देंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर है तो ए नंबर का आंसर कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको जो है कॉपी पर आपको जब लिखना होगा तो यहाँ पर डालेंगे आप लोग फर्स्ट, यानी कि पहले का आंसर दे रहे हैं आप लोग, तो आंसर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे इस प्रकार से। 6 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन का मिलेगा हमें पूरा का पूरा 2 नंबर, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि आपको इसमें जो है हाउ की जगह पर चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन वर्ड हटा देना है और वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए थिंग्स कर देंगे। इसमें आंसर जब देंगे तो लिखेंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, BEAUTY, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वही वर्ड हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, यही चीज आपको बस इसी में लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज, ठीक है, इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, ये इसका आंसर बन गया। मतलब इसका आपका हो गया कि सुंदरता की चीज जो है हमेशा के लिए खुशी देती हैं, ठीक है, हमेशा के लिए खुशी देती है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या इतना ही आंसर लिखना है? जी हाँ, बिल्कुल आपको इतना कर देना है, इसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना ही करने पर आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज इट लव लाइनेस इंक्रीजेस, यानी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सुंदरता की रेखाएं कैसे बढ़ती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए हिंदी अनुवाद जब बताया था तब मैं आपको बताया भी हूँ कि आखिरकार कैसे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। आपसे क्वेश्चन करा कि हाउ डज मतलब कैसे, ठीक है, हाउ यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो सुंदरता की रेखाएं कैसे बढ़ती हैं, तो सुंदरता की रेखाएं हमेशा देखिए कैसे बढ़ती हैं, हमें खुशियाँ देती हैं और एक अच्छा मोमेंट भी प्रदान करती हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें देखें तो कह रहा है कि इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज, ठीक है, मतलब जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो हमें खुशी देती हैं और इससे ही हमारी जो है ये सुंदरता की रेखाएं बढ़ती हैं। तो इसका आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इसी पैसेज से 2 से 3 लाइन अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर नहीं आपसे बन रहा तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप लोग आंसर नंबर 2, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, आप लोग आइए इधर देखिए, यहाँ पर इसी में आपका आंसर है। इसमें है हाउ डज इट लव लाइनेस इंक्रीजेस, यहाँ पर है आपका इसमें इंक्रीजेस तक, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको पूरा उतार देंगे यहाँ तक, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा तब के लिए तरीका है, जब आपसे कुछ बन रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको जो है अर्थ को निकाल कर और अपनी भाषा में लिखेंगे कि द लव लाइनेस, यानी कि जिसे आपका क्वेश्चन जहाँ से समाप्त होता है तो हाउ शब्द है इसका, ठीक है, हाउ डज, इसको हटा के यहाँ पर लव लाइनेस से आपको क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देना। तो लिखेंगे द लव लाइनेस, ठीक है, लव लाइनेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी। अब इसमें क्या है, ब्यूटी मतलब जो सुंदरता है हमेशा के लिए कैसे खुशी देता है, जब यहाँ पर सुंदरता की रेखाएं मतलब कैसे बढ़ती हैं, जब हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया ब्यूटी तक। अब इसके बाद आपको आंसर को बनाना है, तो ब्यूटी लिखने के बाद आप लिखेंगे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इनहेंस, ठीक है, इनहेंस मतलब बढ़ना, ठीक है, ENHANCE, इनहेंस एंड गिव, इनहेंस एंड गिव मतलब कि बढ़ती हैं और देती हैं। गिव हैप्पीनेस मतलब क्या देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। HAPP, ठीक है, INESS, ठीक है, हैप्पीनेस। इट नेवर मतलब ये कभी नहीं कम हो सकती। इट नेवर गोज टू, GOES, गोज टू नथिंगनेस, नथिंगनेस। अब इसका आप मतलब समझिए, यहां पर हमने आंसर लिखा कि द लव लाइनेस ऑफ ब्यूटी ऑलवेज इनहेंस एंड गिव हैप्पीनेस, इट नेवर गोज टू नथिंगनेस। मतलब भैया यहाँ पर जो सुंदरता की रेखाएं जब ये हमें हमेशा बढ़ती रहती हैं तो इससे हमें खुशी मिलती है और इससे हम लोग कभी भी शून्यता की ओर मतलब कि नथिंगनेस हमें नहीं आती, या कहें तो ये कभी शून्यता की ओर नहीं जाती, ठीक है। इसी में हमने इसमें थोड़ा सा आगे का पोर्शन लिया और इधर का पोर्शन मिला के पूरा का पूरा आंसर हमने इसमें बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन टू से बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब इसको समझिए, देखिए वहीं पर घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं।
इतना करने के बाद आपको 4 नंबर मिलेगा। बाकी का 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के कहने का क्या अभिप्राय है, माने कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या अभिप्राय है कि कभी भी हम लोग शून्यता की ओर नहीं जा सकते, या हमारी जो सुंदरता की रेखाएं हैं वो कभी शून्यता की ओर क्यों नहीं जाती, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्या करना है आपको यहाँ पर, इसी से पहली बात तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें अगर आपसे नहीं बन रहा तो इसमें आप ए बॉवर से करके यहाँ पर स्वीट ड्रीम और यहाँ पर ब्रीथिंग तक का आंसर कर सकते हैं, तब भी नंबर मिल जाएगा। ये तब के लिए बता रहा हूँ जब आपको कुछ ना है तो छोड़ के क्वेश्चन को नहीं आना। ठीक है, उसमें आपको आंसर जो है बना के ही आना पड़ेगा। अब जब आपको अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 3, तीसरे का आंसर। आइए चलिए देखते हैं इसको। इसमें अब लिखेंगे आप लोग कि द पोएट मीन, मतलब कि कवि का अभिप्राय है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग द पोएट। ठीक है, POET, पोएट मतलब कवि। तो द पोएट्स मीन्स, या आप यहां पर मीन्स की जगह पर लिख सकते हैं इंटेंशन। ठीक है, मतलब कि अभिप्राय। तो बस हमें यही तो कुछ वर्डों को अपने से अगर हम सम्मिलित कर देते तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो है बहुत अच्छा किया है। तो कुछ चीज़ों को आप अपने से भी यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। तो द पोएट्स इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशंस इज दैट। ठीक है, अब इसके बाद इतना करने के बाद मतलब जो पोएट है उनका क्या अभिप्राय है, तो किस चैप्टर से है यहाँ पर, तो लिख देंगे थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी वही रहेगा। ठीक है, तो दैट के बाद आपको लिख देना है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, THING, थिंग ऑफ ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। अब यहाँ पर देखिए ऑलवेज शब्द हमने यहाँ पर उपयोग किया था ना, बस वही चीज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर करके आंसर आपको बना देना है, कम से कम 2 लाइन वहाँ पर करके चले आना है। ऑलवेज गिव हैप्पीनेस, हमें हमेशा क्या देती है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता देती हैं। ठीक है, हैप्पीनेस, हेंस इट नेवर। अब ये हमारे इट नेवर मतलब कि ये कभी हमें कहाँ पर नहीं ले जाती, तो नथिंगनेस की ओर नहीं ले जाता। मतलब इट नेवर गोज टूवर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, की ओर। गोज टूवर्ड द नथिंगनेस। ठीक है, NOTHINGNESS, नथिंगनेस। बस इतना कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखें तो सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच खा रहे हैं। तो बस इतना आपको जान लेना है कि जो आंसर होगी इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होती, आप यहीं से लीजिए उठा के और इन्हीं में आप सभी का मिलता जुलता चीज़ें वहीं पर छाप दीजिए, पूरा का पूरा 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि 6 नंबर के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर आप स्टेंजा करके आएंगे तो आपको 2024 का बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको अब इस क्वेश्चन पेपर के हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।